शांति। आज 13 अक्टूबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए। क्यों? शहनाई बजनी चाहिए दिल में। मन, बुद्धि और संस्कार तीनों खुशी में नाचने चाहिए। क्यों? क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। प्रश्न, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है? अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी रखना अवश्य है? नए झाड़ को तूफान बहुत लगते, ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फूल फल आदि गिर जाते हैं। यहां भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है, उसे भी माया जोर से हिलाएगी। अनेक तूफान आएंगे, माया संशय बुद्धि बना देगी। माया संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, माया से बचने के लिए मुख में मोलड़ा डाल दो। मुख में मोलड़ा डाल दो। मोलड़ा डालने का मतलब क्या है? धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाप को इधर उधर मुंह नहीं मारना। इधर उधर मुंह नहीं मारना। ये मेहनत है। बछड़े के मुंह पे लगा देते हैं ना, वो फिर ना मिट्टी खा सकता है, ना कहीं दूध पी सकता है। फिर टाइम पर उसको पिलाया जाता है, वरना वो सारा दूध पी जाए, मिले ना दूध, कहाँ गया दूध। तो मोहरा डाल दो, यही है मेहनत। मतलब हमने क्या करना है, बाबा क्या कह रहा है हमें करने के लिए? सिर्फ एक बाबा की श्रीमत पर चलो, इधर उधर किसी की बात को सुनना ही नहीं है, देखना भी नहीं है। यही मेहनत है। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों को अच्छी तरह निश्चय हो गया है कि बाबा आकर नई दुनिया रचते हैं। जो हम पतित हैं, उनको पावन बनाने के लिए, ऐसे नहीं कि सृष्टि है नहीं,
और बाप आकर रचते हैं, बाप को बुलाते हैं कि हम जो पतित हैं उनको आकर पावन बनाओ। दुनिया तो है ही, दुनिया तो है ही, बाकी पुरानी को नई करते, पुरानी को नई करते हैं। ये ज्ञान मनुष्य के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। क्योंकि मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाते हैं, अभी जो दुख देने की सामग्री है उसमें सब आ गए। कौन है वो दुख देने वाली सामग्री? देह, देह, देह के धर्म, देह के संबंध और देह के द्वारा प्रयोग होने वाली ये सारी, ये सब क्या है? तो बाप दुख की सामग्री को क्या करते हैं? सुख की बनाते। दुख की सामग्री को सुख की सामग्री बना देते। वो कैसे बनेगी? आत्मा पावन बनेगी तो तन भी पावन बनेगा, मन भी सुमन बनेगा और प्रकृति भी क्या बन जाएगी? प्योर बन। तब बाप ने कहा है मैं दुख धाम को क्या बना देता हूं? सुख धाम बनाता हूं। मैं हूं ही दुख हरता। अब तुम्हारे अंदर क्या होनी चाहिए? शहनाई बजनी चाहिए कि हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं। जानते हो कि बाप कल्प के बाद मिलते हैं, हर 5000 साल बाद मिलते हैं, और कोई ऐसे किसके लिए नहीं कहते, और किसी के लिए नहीं कहते कि 5000 साल बाद मिलते। भगवान आते हैं भक्तों को की सदगति करने, अपने साथ हाथ में हाथ देकर ले चलता हूं। ऐसे नहीं कि सुख धाम में जाकर तुमको छोड़ता हूं, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आप पे ही जाकर प्रारब्ध भोगते हो। बाबा नहीं ले जाता है वहां सुखधाम में जाके मैं तुम्हें छोड़ आता हूं सुखधाम में, नहीं। आप पे ही जाकर प्रारब्ध भोगते हो। बाबा नहीं ले जाता। कई बार कहता है मैं तुम्हें सुखधाम में ले जाऊंगा, खुद तो जाता ही नहीं, हमें कैसे ले जाएगा? सिर्फ हमें रास्ता बताते हैं, हम अपनी प्रारब्ध सुखधाम में जाकर भोगते हैं। जितना जो औरों को समझाते हैं उतना उनको ड्रामा पक्का हो जाता है। मनुष्य कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो कुछ दिन तक पक्का हो जाता है। सुना के स्टोरी है ना, कहानियां सुनाकर फिल्म देख के आएंगे, सबको सुनाते रहेंगे, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये। पहले हम छोटे थे, कोई एक फिल्म देख के आता था, वो सारा दिन कहानी सुनाता रहता। हाँ, तो तुमको ये भी पक्का हो जाता है क्योंकि ये बेहद का ड्रामा है। सतयुग से लेकर इस समय तक ड्रामा बुद्धि में है। अब बाबा ने सुना सुना कर सतयुग से अब तक सारा ड्रामा आपकी बुद्धि में है। सेंटर पर आते हैं तो सावधानी मिलती है, तो ये याद आ जाता है। यहां भी बैठे हो तो याद है। सृष्टि तो बेहद का बाप, बेहद का ड्रामा है। सृष्टि क्या है? बेहद का ड्रामा है। परंतु सेकंड का काम है सारे ड्रामा को जानना,
सेकंड का काम है। समझाते हैं तो झट ड्रामा बुद्धि में आ जाता है। जानते हैं कि कौन कौन आकर धर्म स्थापन करते हैं। मूल वतन को याद करना भी सेकंड का काम है। दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन, तो वहां भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां भी सिर्फ कौन है, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखा है, और तो कुछ है ही नहीं। एक सेकंड में हो गया काम। वहां बिंदिया 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 और वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर, हो गया सेकंड का काम। वे भी झट बुद्धि में आ जाता है। फिर स्थूल वतन, इसमें 4 युगों का चक्र आ जाता है। ये है बाप की रचना। ऐसे 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 नहीं कि सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करते हो, नहीं, स्वर्ग से लेकर कलयुग अंत तक का तुम्हारी बुद्धि में राज है, तो तुमको औरों को भी समझाना है। ये झाड़ और गोले सृष्टि चक्र का चित्र सबके घर में रहना चाहिए, सबके घर में रहना चाहिए। जो कोई आवे उनको बैठ समझाना, उनको बैठ समझाना चाहिए। रहम दिल और महादानी बनना है। क्या बनना है? रहम दिल बनना है और महादानी बनना है। इसको अविनाशी ज्ञान रत्न कहा जाता है। इस समय तुम भविष्य के लिए धनवान बनो। इस समय तुम भविष्य के लिए क्या बनो? धनवान बनो। बाप समझाते हैं, बच्चे अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा और सुना है उन सब को भूल जाओ। मनुष्य मरने समय सब कुछ भूल जाते हैं ना, तो यहाँ भी तुम जीते जी मरते हो। तो बाप कहते हैं, मैं नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूं वही याद करो। अभी हम अमरलोक में जाते हैं और अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं। कहाँ जाते हैं? अमरलोक में जाते हैं और वहां जाने के लिए कौन सी कथा सुन रहे हैं? अमर कथा सुन रहे हैं। कोई पूछते हैं मृत्यु लोक कब शुरू होता है? बोलो, जब रावण राज्य शुरू होता है। तेरा घर कहाँ है? तेरे घर के सामने। मेरा घर कहाँ है? मेरे घर के सामने। मृत्यु लोक कब शुरू होता है? जब रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य कब शुरू होता है? जब मृत्यु लोक शुरू होता है। अमर लोक कब शुरू होता है? जब राम राज्य शुरू होता है। भक्ति की सामग्री तो ऐसी फैली है जैसे झाड़ फैला हुआ है। अब नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो ऐसे झाड़ को माया के तूफान देखो कितने लगते हैं। जब तूफान लगता है तो बगीचे में जाकर देखो कितने फूल फल गिरे हुए हैं। कितने फल फूल क्या हैं? थोड़े बच जाते हैं। यहां भी ऐसे है, यहां भी ऐसे है कि माया के तूफान आने से और बाबा की याद ना रहने से मुरझा जाते, कोई तो गिर पड़ते। हाथम ताई का खेल है ना कि मुख में मुरड़ा डालते थे। अगर बुद्धि में बाबा याद हो तो माया का असर नहीं होता, माया का असर नहीं होता है। बाबा ये थोड़े कहते हैं कि धंधा आदि मत करो। धंधा आदि करते बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। राजाई लेना कोई कम बात है क्या? कोई हद की राजाई लेते हैं तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है।
ये तो सतयुग की राजाई लेते हो। मेहनत जरूर करनी पड़े, परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है, जानी जानन हार नहीं, जानी जानन हार नहीं। हाँ। जानी जानन हार माना थॉट रीडर, यानी अंदर को जानने वाला। वास्तव में ये भी एक रिद्धि सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि क्या होती है? कुछ ऐसे नियमों का पालन करके सिद्धियां प्राप्त करना, सिद्धि प्राप्त करना, ठीक है ना, सफलता प्राप्त करना, ठीक है। उससे प्राप्ति कुछ नहीं। ये जितने भी जादू टोने ये सब करते हैं, ये सब रिद्धि सिद्धि के खेल हैं, जिसके द्वारा वो अपने शक्तियों के आधार पर दूसरों को दुख देने का काम या सुख देने का काम करते। ये उनकी बात है कि वो किधर बुद्धि चलती है उनकी। कोई काम करते हैं सुख देने के लिए और कोई काम करते हैं दुख देने। और ये सुख व दुख जो देना होता है, ये कार्मिक अकाउंट पर निश्चित है। उसने ही उसको इतना दुख देना है। कभी उसने दुख दिया था, अब वो उसे दुख दे रहा है। उससे प्राप्ति कुछ नहीं। प्राप्ति क्या होती है? दुनिया में किसी ने किसी को डंडा मारा, उसने उसको डंडा मार दिया, उसने दुख दिया, उसने दुख दे दिया, उसने सुख दिया, उससे मिला क्या? मिलता किससे है? अगर उल्टा भी लटक जाएं, रिद्धि सिद्धि वाले उल्टा भी लटक जाएं तो भी प्राप्ति कुछ नहीं। कितने हैं सारी जिंदगी खड़े रहते हैं, सोए नहीं है, खड़े खड़े ही सोते हैं। और कितने हैं कि उल्टे बैठे हैं, उल्टे लटके हुए हैं, क्या 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 करते रहते हैं। पार्ट उनका ड्रामा में, परंतु प्राप्ति कुछ भी नहीं। आजकल तो आग आग से भी पार करते हैं। एक सन्यासी था, उसने आग से पार किया। सुना है सीता ने आग से पार किया, तो ये भी आग से पार करते हैं। एक वो भी सन्यासी देखा था, कढ़ाई में से हाथ से ही पुड़िया निकाल करके दे रहा था, जारे की जरूरत ही नहीं। एक देखा मैंने, बिल्कुल कांटे जो होते हैं कीकर के, हाँ हाँ बिल्कुल। सीता ने आग से पार किया, तो ये भी आग से पार करते हैं। अब ये सब दंत कथाएं हैं। ये सब क्या हैं? दंत कथाएं हैं। वे कह देते शास्त्र आदि अनादि है। शास्त्र क्या है? अनादि है। कब से? तारीख तो कोई है नहीं। दूसरे सब धर्मों की तारीख है। इब्राहिम आया, क्राइस्ट आया, मोहम्मद आया, बुद्ध आया, जो भी धर्म पिताएं आए, हर एक ने अपने अपने समय पर आकर के उनकी तारीख है। हमारे भारत में कोई तारीख नहीं है। जैसे कहते हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, स्वर्ग था, पर तो हेवन में क्या था ये नहीं जानते। झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में है, तुम वर्णन कर सकते हो कि इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा, फिर कैसे वृद्धि को पाया। जब फ्लावर वास देखा है, फूलदान बनाते हैं तो क्या करते हैं?
ऊपर में फूल बनाते हैं, ये भी ऐसे है। पहले देवी देवता धर्म का तना था, पीछे ये सब धर्म तने से निकलते हैं। अर्थात उनकी प्रजा का फ्लावर दिखाते हैं। अब विचार करो, हर एक धर्म जब आता है तो फूलों का बगीचा था, गिरती कला तो पीछे आती है। अर्थात फॉलो गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में है ना। पहले गोल्डन एज होती है, फिर सिल्वर होती है, फिर कॉपर होती है, फिर आयरन होती है। पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए, पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। नॉलेज फुल बाप बैठ वृक्ष और ड्रामा का फुल नॉलेज देते हैं। इस कारण परम आत्मा को ज्ञान का सागर बीज रूप कहा जाता है। ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जो ऊपर में रहता है, जो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं की है, उनको ब्रह्मांड ब्रह्मलोक कहते, जहां आत्माएं अंडे मिसल रहती। कैसे रहती हैं? इसलिए शिव बाबा आत्माएं अंडे जैसी बना दी। साक्षात्कार भी करते हैं। आत्मा बिंदी रूप है, जैसे फायरफ्लाई, देखिए फायरफ्लाई, जुगनू, बट बीजना, हाँ जी, अभी आते। पहले गांव में झाड़ियां घर के बाहर होती थी, अब झाड़ियां चली गई जंगल में, दूर दूर तक झाड़ी ना दिखाई दे में, तो झाड़ियों में होते हैं वो। और फिर अंधेरा रहता था, हाँ, अब लाइट जली हुई है, पता ही नहीं चलता। हाँ। जब इकट्ठे उड़ते हैं तो जगमग होती है, परंतु वे लाइट कम है, तो आत्माएं भी इकट्ठी उड़ेंगी। इस छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ बाबा तुमको सारे ड्रामा का साक्षात्कार कराते हैं। जिस ड्रामा के अंदर आत्मा एक्टर है और एक्टर्स को इस ड्रामा का पता नहीं है। तुमको याद करना है, एक बाबा को, दूसरा नॉलेज। ज्ञान तो सेकंड का बहुत सिंपल है, परंतु ज्ञान शुरू कब से हुआ? विस्तार करना पड़ता है, क्योंकि भूल जाता है। माया के विघ्न भी पड़ते हैं, शारीरिक बीमारी आ जाती है। आगे कभी बुखार नहीं हुआ होगा, ज्ञान में आने के बाद बुखार हो जाता है। देखा, देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी ना, जोत जलानी छोड़ दी, देवी कुल देवी इष्ट देवी नाराज हो गई, उसकी सजा। हाँ, तो संशय पड़ जाता है कि मैं गलत रास्ते पे चली गई, कि ज्ञान में तो बंधन खलास होने चाहिए, परंतु बाबा तो कह देते ये बीमारी और आएगी, हिसाब किताब भी चुक करना है, आगे और बीमारियां आएंगी। ठीक है, हाँ। भक्ति में मनुष्य नवरत्नों की अंगूठी पहनते हैं, बीच में वैल्यूएबल रत्न लगाते हैं, आजू बाजू कम कीमत वाले, कोई रत्न 1000 वाला होता है तो कोई 100 वाला।
बाबा कहते हैं ये हीरे जैसी अमूल्य जीवन है तो सूर्यवंशी में जन्म लेना चाहिए। सतयुग का महाराजा महारानी और त्रेता के अंत का राजा रानी, कितना फर्क होगा? त्रेता का लास्ट राजा रानी और सतयुग के आदि के राजा रानी में कितना फर्क होगा? ये ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी है। आओ तो हम आपको समझाएं कि 5000 वर्ष पहले एक बहुत अच्छा देवताओं का राज्य था। उन्होंने ये पद कैसे पाया? लक्ष्मी नारायण जो सतयुग की राजाई लेते हैं, उन्होंने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाए। ऐसे ऐसे टेम्पटेशन, लालच देकर, प्रलोभन देकर उन्हों को अंदर ले आना चाहिए। सेकंड की कहानी है, परंतु है पद्मों की, है पद्मों की, मतलब पवित्र कर्मों की कहानी। कहां भी तुम जा सकते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में जाओ तो कहना चाहिए कि तुम कितना बीमार पड़ते हो, हम आपको ऐसी दवाई देंगे। हॉस्पिटल में जाकर क्या कहो? हम आपको ऐसी दवा देंगे। हाँ, कैसी दवाइयाँ दोगे आप? हमार हो जाएगा। एक के जन्म बीमार ही नहीं पड़ेंगे। कहो जी हम बड़े डॉक्टर हैं, मास्टर सर्जन हैं, सबसे बड़े डॉक्टर के बच्चे हैं, और हम आपको जो दवाई देंगे एक बिना काट पीट के ऐसी चीखें निकलवाएंगे, एक एक दाग निकालना पड़ेगा, एक एक दर्द खुद काटना पड़ेगा। हम मेहनत ना करेंगे, मेहनत भी तुमको ही करनी पड़ेगी। संकल्प करना है। हमने तो बता दिया ये रास्ता है। आपने सुना है परमात्मा ने कहा है, क्या कहा है? मन मना भाव। तुम बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई नए विकर्म होंगे ही नहीं। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो नए विकर्म होंगे नहीं, और जो हुए वो ठीक हो जाएंगे। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। आओ तो हम परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कोई ये बायोग्राफी थोड़ा ही है, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छा, आज तो भोग है, वीरवार है, धरती को आकाश पुकारे गीत चला, धरती को आकाश पुकारे। इसको कहा जाता है पुरानी झूठी दुनिया, इसको रो रो नर्क कहा जाता है। गीत भी अच्छा है कि आना ही होगा, आना ही होगा। प्रेम की दुनिया में, सूक्ष्म वतन में भी प्रेम है ना? देखो ध्यान में खुशी खुशी जाते हैं, सतयुग में भी सुख है, यहां तो कुछ नहीं है। तो इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। सन्यासियों का तो हद का वैराग्य, और तुम्हारा है, तुम्हारा तो है बेहद का वैराग्य। तुम्हें तो सारी दुनिया को बुलाना है। बाबा ने बॉम्बे में एक पत्र लिखा था। बाबा सिर्फ बॉम्बे वालों को ही नहीं कहते, परंतु सब सेंटर्स वालों के लिए बाबा की राय निकलती है।
तुमको भाषण करना होता है सुबह और शाम को। तो हर एक शहर में बड़े बड़े हॉल तो होते ही हैं और बहुतों के मित्र संबंधी भी होते हैं। तो एडवर्टाइज करना है कि हमको परमपिता परमात्मा का परिचय देना है ताकि सभी परमात्मा से अपना बर्थ राइट ले सके। क्या ले सके? जन्म सिद्ध अधिकार ले सके। हमको सिर्फ 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को हाल चाहिए। कोई हंगामा नहीं होगा, बाजा गाजा नहीं, तो कोई वाजिब किराए पर देवे तो हम ले सकते। एरिया को भी देखना है, घर को भी देखना है कि अच्छा है। अच्छा आदमी होगा तो अच्छे जिज्ञासुओं को लेकर आएगा। ऐसे ऐसे 4-5 जगह भाषण करना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में अगर फर्स्ट फ्लोर ना मिले तो सेकंड फ्लोर, नहीं तो लाचारी हालत में लास्ट फ्लोर भी ले सकते। ऐसे ही गांव गांव में भी जैसा गांव हो, भले कोई छोटा मकान हो, पूरा मकान तो चाहिए नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। सबको अपने संबंधियों से बात करते रहना है चाहिए, तो कोई ना कोई दे देगा। तो ऐसे सेंटर्स खोलते रहना है। कोई तो किराया भी नहीं लेंगे, और कोई लेते लेते अगर तीर लग गया तो वे भी लेना बंद कर देंगे। जो विशाल बुद्धि होंगे वे अच्छी रीति समझकर धारणा करेंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महारथी कहा जाता है। वे तो एक दो के पिछाड़ी सेंटर्स खोलते जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि हम अपना राज्य भाग्य श्रीमत पर गुप्त ही गुप्त स्थापन कर रहे हैं और कोई नहीं जान सकते, और कोई नहीं जान सकते कि कैसे ये सब हुआ। बस पवित्र रहना है तो बाबा ने कहा है कि माया ने दुख दिया है, इसको छोड़ो। माया ने दुख दिया है, इसको छोड़ो। माया जीते जगत जीत बनो। मन को जीतने की बात नहीं, मन तो शांत शांति धाम में रहता है। यहां शरीर है तो शांत रह ना सके, तो शांति धाम है परम धाम। यहां समझानी मिलती है तो चिंतन भी चलता है। वहां सेंटर पर आया, कथा सुनी और धंधे में लग गए, खलास। यहां ताज और तख्त रहता है। इसलिए बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं रहता कि भारत परमात्मा का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है, जहां यहां सुनने से तुमको नशा रहता है। यहां सुनते हो तो तुमको नशा रहता है कि हम शरीर छोड़ कहाँ जाएंगे? घर जाएं। अमर लोक में जाएंगे। सतयुग में ये नहीं होगा कि फलाना मर गया,
जब पुराना चोला छोड़ेंगे तो नया लेंगे ना, तो खुशी होगी ना। बाजा बजेगा नहीं बजेगा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, इस बुद्धि से भूलना है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। नई दुनिया के लिए बाप जो बातें सुनाते हैं वे याद रखनी है। वो याद रखनी है, बाकी सब पड़ा हुआ है भूल जाओ। जो सारा पड़ा हुआ है ना उसको भी क्या करो, भूल जाओ। ऐसा जीते जी मरना है। भूल जाना माना मरना। जीते जी मरना है। वरदान। कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत, माया जीत भाव। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ आप बच्चे भी क्या हो, बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता है, इसलिए समझते ये कल्याण की बातें करते हैं। ये एक कल्याण का समय है, लेकिन आपके सामने विनाश की साथ स्थापना भी स्पष्ट है। आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है, और मन में ये शुभ भावना है। विनाश के साथ स्थापना कैसे स्पष्ट है? देवी देवताओं की विनाश के साथ। हाँ, अवगुणों का विनाश हो रहा है तो सद्गुणों का स्थापना हो रही है, दिव्य गुणों की। किसका विनाश करते हैं? आसुरी गुणों का, अवगुणों का। क्योंकि जब दैवी गुण स्थापन करेंगे तो आसुरी गुण अपने आप निकल जाएंगे। मन में यही शुभ भावना है कि अब सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या करत भाई, जो उनको रास्ता नहीं मिला। मनुष्य आत्माएं तो प्रकृति का भी कल्याण करने वाले प्रकृति जीत, माया जीत कहलाते हैं। उनके लिए प्रकृति सुखदाई बन जाती है। प्रकृति क्या बन जाती है? सुखदाई बन जाती है। स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही
संकल्प न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते। संकल्पों पर वो खुश नजर आ सकते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।